हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम जो हमारा अभी सब्जेक्ट चल रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट, बैंकिंग फाइनेंस स्पेशलाइजेशन का ये सब्जेक्ट है। इसमें हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है, अब है सेकंड यूनिट। ठीक है, जो यूनिट सेकंड है उसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है मनी मार्केट। ओके, और एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि मनी मार्केट हमने जब यूनिट फर्स्ट पढ़ा था तो यूनिट फर्स्ट की जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट का या फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हमने पढ़ा था, और उसके टाइप में हमने मनी मार्केट पढ़ा था। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप थे, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। उससे मैंने आपको कैपिटल मार्केट क्या होता है उसके टाइप्स, मनी मार्केट क्या होता है उसके टाइप्स वहाँ पर कवर करवा दिए थे। ठीक है, अब जो टॉपिक हमारा सेकंड यूनिट में आया है मनी मार्केट, इसमें हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, और जो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में इसके टाइप्स बताया था वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर ऑनली मैं उसके नाम बता दूंगी आपको, और उसके बाद उसके कैरेक्टर क्या है मनी मार्केट के, और मनी मार्केट के फंक्शंस क्या है, ये दो चीज़ें हम क्या करेंगे इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि मनी मार्केट क्या होता है। तो मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट वह मार्केट होता है जहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए, एक चीज़ याद रखना कि जो मनी मार्केट है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म मतलब कितना, एक साल या एक साल से कम। वह मार्केट जिसमें स्टॉक शेयर्स की खरीदी बिक्री ओनली एक साल के लिए की जाती, मतलब बहुत ही कम समय के लिए की जाती है, वो क्या कहलाता है, मनी मार्केट, है ना। तो सिंपल सा मीनिंग क्या है मनी मार्केट की, कि मनी मार्केट वह मार्केट होता है जहाँ पर शेयर्स की, स्टॉक्स की खरीदी बिक्री ओनली एक साल से कम के लिए की जाती है। जैसे कि 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, एक साल से कम के लिए क्या की जाती है, यहाँ पर खरीदी बिक्री की जाती है। किसकी? शेयर्स की, स्टॉक्स की, मतलब जो सिक्योरिटीज़ होती है हमारे पास, जो हम पैसों के बदले देते हैं या लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसी की खरीदी बिक्री किस में होती है, मनी मार्केट में होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मनी मार्केट की एक डेफिनेशन देखते हैं हम। मनी मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड अप टू 1 ईयर विद हाई लिक्विडिटी एंड लो रिस्क। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट वह बाजार या वह मार्केट है जहां एक साल तक के अल्पकालीन धन, मैंने अभी आपको बताया कि एक साल तक, उसमें 3 महीना हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, 9 मंथ्स हो सकते हैं, 10 मंथ्स हो सकते हैं। ठीक है, इतने कम टाइम के लिए, मतलब एक साल से कम टाइम के लिए क्या किया जाता है, लेन देन किया जाता है, मतलब खरीदी बिक्री की जाती है। किसकी? शेयर्स की या स्टॉक की, बॉन्ड्स की, जो भी हमारे पास सिक्योरिटीज़ होती है उसकी खरीदी बिक्री होती है। और क्या है इसमें जोखिम कम है, मतलब मनी मार्केट में क्या होता है, इसका टाइम ड्यूरेशन कम होने के कारण इसमें रिस्क कम होता है और तरलता अधिक होती है। मतलब जैसे कि आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया, आपने शेयर्स खरीदा, बॉन्ड्स खरीदा, अब क्या हुआ, आपने क्या किया, कुछ टाइम के लिए सिर्फ इन्वेस्ट किया, मान लो 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, अब क्या होगा, तुरंत आपका पैसा निकल जाएगा। आपको तुरंत अगर कैश चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत अपने सिक्योरिटी को बेचकर कैश ले सकते हैं। ये भी क्या है, इसमें होता है मनी मार्केट में। ठीक है, तो मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट वह बाजार है या वह मार्केट है जहां एक साल से कम मतलब शॉर्ट टर्म के लिए क्या किया जाता है, स्टॉक के शेयर्स की खरीदी बिक्री या लेन देन किया जाता है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है और लिक्विडिटी जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है और जल्दी मिल जाती है। ठीक है, देखिए ये हमने इसकी डेफिनेशन देखा। इसके बाद मैं आपको जैसे कि कैरेक्टर्स लिखे हैं मनी मार्केट, कैरेक्टर्स की मनी मार्केट के लक्षण क्या है, इसी साइड में आपको एक बार ये बता देती हूँ कि जो हमने फर्स्ट यूनिट में इसके टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, तो मनी मार्केट में फर्स्ट टाइप होता है कॉल मनी। ठीक है, कॉल मनी फर्स्ट देखा था। सेकेंड है टी बिल्स, जिसको ट्रेजरी बिल्स भी कहा जाता है।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसे सीडी कहा जाता है। ठीक है, कमर्शियल बिल, फिफ्थ होता है कमर्शियल पेपर। ठीक है, तो जो हमारा मनी मार्केट होता है ये 5 टाइप से होता है। कौन कौन सा? कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल और कमर्शियल पेपर। इनको मैंने फर्स्ट यूनिट में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम देखते हैं कि मनी मार्केट के कैरेक्टर कौन कौन से हैं, इसके लक्षण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो फर्स्ट है शॉर्ट टर्म फंड। तो मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट डील विद फंड अप टू 1 ईयर, मतलब इसमें क्या होती है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 साल से कम के लिए होता है, 1 साल तक के लिए होता है। तो क्या है इसकी विशेषता है? इसमें 1 साल तक के अल्पकालिक धन का लेन देन होता है। फिर सेकंड है हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी मतलब इंस्ट्रूमेंट कैन बी इजीली कवर्ड इनटू केस, कन्वर्टेड इनटू केस। क्या होता है? जो इंस्ट्रूमेंट आपने क्या जैसे शेयर्स खरीदा या शेयर्स में इन्वेस्ट किया, स्टॉक में इन्वेस्ट किया, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, आप अदर किसी भी सिक्योरिटी में क्या करते हैं? मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको क्या होगा? आप उसको उस सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? केस में। ये लिक्विडिटी यहाँ पर होती है। साधनों को आसानी से नगद में बदला जा सकता है, ये भी क्या है? मनी मार्केट की विशेषता है। फिर थर्ड है लो रिस्क। इट इज़ सेफ इन्वेस्टमेंट मार्केट। इसमें जोखिम बहुत कम होता है, ये कम टाइम के लिए होता है, इसलिए इसमें क्या होता है? जोखिम भी कम होता है और रिस्क भी कम होता है। क्योंकि तुरंत क्या होता है, अगर किसी को लग रहा है कि शेयर्स डूब सकती हैं, जो भी चीज़ें हो सकती है, तो क्या करेगा वो? शॉर्ट टर्म होने के कारण उसे वो केस में कन्वर्ट कर लेगा। फिर फोर्थ है नो फिजिकल लोकेशन। इट हैज़ नो फिक्स्ड प्लेस, ट्रांजैक्शन एट डन ऑनलाइन और थ्रू इंस्टीट्यूशन। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता, लेन देन संस्थान के माध्यम से होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक फिक्स प्लेस पे ही जाना या फिक्स प्लेस पे ही आपका काम होगा। इसमें क्या होता है? आप अपने ट्रांजैक्शन के लिए, अपने लेन देन के लिए संस्था के माध्यम से करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है इसका कैरेक्टर ये भी है कि इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, लेन देन संस्थान के माध्यम से तुरंत हो जाता है। ठीक है, तो ये था इसका फोर्थ कैरेक्टर, जिसमें क्या आ रहा था कि इसका कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता है। ये क्या था? जैसे कि हमने कैरेक्टर देखा, मनी मार्केट के छोटे छोटे पॉइंट थे और छोटी छोटी चीज़ें इसमें थी कि उसकी विशेषताएं क्या है, मनी मार्केट कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि फंक्शन ऑफ मनी मार्केट, वो क्या था कि मनी मार्केट की विशेषताएं क्या क्या है। अब यह है कि मनी मार्केट काम कौन कौन सा करता है, उससे कार्य कौन कौन से हैं, जिसमें फर्स्ट आता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट हेल्प मैनेज शॉर्ट टर्म केस नीडेड। अल्पकालीन नकदी की ज़रूरत को पूरा करता है। मतलब जो शॉर्ट टर्म में, मतलब शॉर्ट टाइम में अगर नकदी की ज़रूरत है, मतलब कैश की ज़रूरत है, तो क्या करता है? ये सभी की ज़रूरत को पूरा करता है। जैसे ये क्या हुआ, आपने उसमें इन्वेस्ट किया, आपने क्या किया? मनी मार्केट से शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के, और आपको क्या है? तुरंत केस की ज़रूरत है, तो क्या करता है? इसका काम क्या है कि इसका काम ये है कि ये शॉर्ट टर्म में नकदी की व्यवस्था करता है और लोगों की ज़रूरत को पूरा करता है। फिर सेकंड है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, हेल्प्स इन प्रॉपर यूज़ ऑफ सरप्लस फंड। अतिरिक्त धन का सही उपयोग करता है। मतलब जैसे कि किसी की सैलरी, मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, इसकी मंथली सैलरी है 20,000। ठीक है, ये क्या है? एक पर्सन है, इसकी सैलरी है 20,000 मंथली। अब क्या हो रहा है कि इसमें से कुछ पैसा ये क्या करेगा? रेंट में जाएगा, कुछ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, जो घर के खर्चे होते हैं वो अलग से, ठीक है, जो एक्सपेंस है मंथ के वो, अगर उसके जैसे कि फैमिली है, बच्चे हैं, तो क्या उनकी पढ़ाई के लिए अलग,
बाकी अगर उसमें ऐसा कुछ पैसा बचता है, जैसे कि मान लो कि उसके पास उसके सैलरी कम होने के कारण उसके पास ओनली मंथ के एंडिंग तक मतलब पूरा यूज़ करके ओनली 2,000 रुपये बचते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है 2,000 में से 500 रुपये ही, ओनली 500 रुपये में ही क्या कर सकता है म्यूचुअल फंड में लगा सकता है। ये क्या है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, हेल्प इन प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लस फंड। क्या होगा अगर वो मंथ के 500 रुपये भी क्या कर रहा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका पैसा क्या होगा बढ़कर आएगा। मतलब देखो अगर वो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो क्या होगा उसका पैसा 500 का 500 ही रह जाएगा। बट म्यूचुअल फंड क्या करते, म्यूचुअल फंड बोल रही हूँ मैं, मनी मार्केट क्या कहता है अगर मनी मार्केट में वो इन्वेस्ट करता है उसका क्या होगा पैसा बढ़कर आएगा, जल्दी भी आ जाएगा और बढ़ के भी आएगा। तो क्या होगा जो अतिरिक्त धन है उसके पास उसका सही उपयोग करता है। फिर थर्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मेंटेन स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय प्रणाली में स्थिरता बनाए रखता है। क्या करता है जो हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी बनाए रहता है। कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो थोड़ी देर टिकती और चले जाती, बट क्या है मनी मार्केट एक ऐसी संस्था है या ऐसा मार्केट है जो क्या कर रहा है बहुत सालों से स्टैब्लिश है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी बनी हुई है। या कह सकते हैं कि इसी के कारण या फिर मनी मार्केट के ही कारण क्या है हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें स्टेबिलिटी बनी हुई है। तो क्या है ये भी उसका फंक्शन है, ये भी उसका काम है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको स्टेब्लिश रखना। फिर फोर्थ है सपोर्ट टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू बिजनेस, व्यापार और उद्योग को अल्पकालीन वित्त उपलब्ध करवाता है। क्या करवाता है कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है या फिर 2-4 लोग का समूह जो छोटे स्तर पे या छोटे स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, व्यापार स्टार्ट करना चाहता है, कोई इंडस्ट्री ओपन करना चाहता है या इंडस्ट्री में काम करता है, अदर कोई भी चीज़ें होती है तो क्या करता है मनी मार्केट उनको शॉर्ट टर्म वित्त उपलब्ध मतलब लोन देता है या फाइनेंस करवाता है। ये भी क्या है उसका काम है या ये भी क्या है उसका फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ये क्या करता है तुरंत में कैश प्रोवाइड करता है। सेकंड है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो अतिरिक्त धन बच जाता है किसी एम्प्लॉय के पास उसको क्या करता है यूटिलाइज करता है। थर्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मनी मार्केट अपना काम अच्छे से करता है तो क्या हो रहा है उसके कारण ही जो हमारे देश का हमारे भारत का फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या है स्टैब्लिश है और उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। फिर फोर्थ है सपोर्ट टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो व्यक्ति स्मॉल सेक्टर पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं या इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको क्या करता है शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस देता है या फिर लोन देता है। ये क्या है ये भी मनी मार्केट, ये सारों क्या है मनी मार्केट के फंक्शंस है, ठीक है। तो देखिए हमने इसमें क्या देखा मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट के टाइप्स देखा जो मैंने आपको लिख कर बता दिए, उसके बाद उसके कैरेक्टर्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और उसके फंक्शंस क्या है। अगर आपको एग्जाम में ये टॉपिक आता है कि मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट व्हाट इज़ मनी मार्केट, तो आप इतना भी लिखते हैं उसके टाइप्स फंक्शन कैरेक्टर्स तो बहुत चीज़ें हो जाती। आई होप आपको जो टॉपिक था मनी मार्केट अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।